गुरुदेव, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी सनातनियों से जुड़े इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। स्वामी जी। विश्व को प्रवर्तित करने वाली एक अचिंत्य शक्ति है, उसी शक्ति को हमारे सनातन भारतीय वाङ्मय, वेद, पुराण, इतिहास इत्यादियों में भगवान कहा गया है। उस भगवान की आराधना से हम सब श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में सभी लोगों को अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई में ही खुद की भलाई को भी ढूंढते हुए सज्जन होकर सदैव सभी लोगों का उपकार करते हुए जीना चाहिए, ये दूसरी बात है। ये जो उपदेश है, ये उपदेश सिर्फ इस भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हर एक कोने में रहने वाले हर एक इंसान के लिए ये दोनों उपदेश बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे दो प्रधान उपदेश को प्रधान रूप से करने वाला हमारा सनातन धर्म है, इसीलिए ये धर्म इस विश्व में ही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भारत देश ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही दूसरों के साथ युद्ध किया। बाकी सभी समय में शांति और धर्म की स्थापना करता आया है। इस धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति में सभी हिंदू समाज के सज्जनों को संगठित होना बहुत 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 आवश्यक है। इसीलिए सभी आस्तिक सज्जन, सभी हिंदू धर्म के सज्जन जो भारत देश में हैं, जो भारत देश से बाहर विदेश में रहते हैं, सभी लोग इस संदर्भ में संगठित होकर आत्मरक्षा के लिए और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करना बहुत बहुत आवश्यक है। और इस प्रयत्न में हम आपके साथ हैं और सरकार के तरफ से भी इस विषय के बारे में चिंतन होना चाहिए और इसके लिए तुरंत ही एक अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत देश के बाहर बहुत कठिन स्थिति में जो सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग हैं, उनकी विशेष रक्षा के लिए भी तुरंत ही कुछ प्रयत्न होना बहुत बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को जागृत होना बहुत बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म में सभी संप्रदाय, आचरण, विभाग, हर एक भी भगवान की कृपा का पात्र बनकर इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही है। जब बात सनातन हिंदू धर्म के बारे में बात हमारे सामने आती है, तब सभी परंपरा के सभी लोग एक संगठित होना चाहिए। जब तक हम संगठित रहेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, तब तक कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। वर्तमान के जो स्थिति है, उस समय में हर एक, इस समय में और भविष्य में भी जब जब एक संकट स्थिति प्राप्त होती है, उस संदर्भ में उसके अनुसार हमें कैसा आगे कदम रखना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचकर कदम रखना चाहिए और हमारी धर्म की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं और शीघ्र ही इस धर्म के भारत देश में या अथवा भारत देश के बाहर जो सनातन धर्म के अनुयायी लोग कठोर स्थिति में दुखित हैं, उन सबकी भलाई शीघ्र रूप से ही हो। सभी लोग सभी संकट से मुक्त होकर सुखमय जीवन सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और आज यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी आत्मीयों को भी हमारे नारायण स्मरण सूचित करते हुए इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं।
गुरुदेव, आपने जो विचार इस मंच से दुनिया भर के सनातनियों के सामने रखा, उसके लिए मैं और सभी सनातनी आपके आभारी हैं। अंत में एक बार और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज पहली बार है जब सभी शंकराचार्य जगत गुरु हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पतल पर ये पधारे हैं, और मैं इसके लिए बहुत 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 इनका व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव आपका आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार और ये जो मैसेज है आपका, ये दुनिया भर में जाए, और अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सनातनियों का शोषण हुआ है, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा गया है, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया है, और दुख की बात है कि कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये सब जो कुछ भी हुआ है, इस पर सरकार ने भी चिंता जताई है, और प्रधानमंत्री ने विशेष नाम लेकर बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर चिंता व्यक्त की है, और बाकायदा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से आग्रह भी किया है कि बांग्लादेश के सभी सनातनियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मगर आज हमारे साथ शंकराचार्य, हमारे समस्त पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य आज हमारे साथ जो है, इससे ये मैसेज और भी गंभीरता से ली जाएगी। अंत में मैं चाहूँगा कि जो एक सामूहिक स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाए इसको, जो जगतगुरु शंकराचार्य सामूहिक तौर से एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, और मैं चाहूँगा कि पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इसको पढ़ें। उसके बाद अगर इसको कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी भी इसको वाणी दें, और उसके बाद मैं इसको अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट करके इसको मैं समक्ष हमारे दर्शकों के सामने रखूँगा। तो पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस जॉइंट स्टेटमेंट को सबके सामने रखने के लिए ज्योतिर्मठ जी के शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप अगर इसको रिलीज करें। जी स्वामी जी। विश्व के सभी सनातन धर्मी सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से हमारे ही अंग, राजनैतिक दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी वर्तमान में जिस पीड़ा या दंश को भोग रहे हैं, उससे आप सभी परिचित हैं। उनको यह पीड़ा मात्र उनके हिंदू होने के कारण मिल रही। उनके घर, आजीविका, संपत्ति, सम्मान, यहाँ तक कि उनके प्राण सहित उनका सर्वस्व इस समय संकट में है।